सिंध भर में लॉकडाउन का आगाज 3:30 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक इस दौरान वो कारोबार भी बंद रहेंगे जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है। शहरियों की नकलो हरकत और गाड़ियां सड़कों पर लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोरोना वायरस मजीद 24 जिंदगियां निगल गया। मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 385 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 990 केसेस सामने आए। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 16,817 हो गई। 4,315 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। लाहौर में नमाज जुमा के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया के मसाजिद कमेटियों से राबते। शहर की 5,000 से जायद मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पुलिस के 3,000 से जायद अफसरान और जवान तैनात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं वज़ीर आज़म कंफ्यूजन का शिकार हैं या आवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। जब लोग लॉकडाउन की तारीफ करते हैं तो वज़ीर आज़म कहते हैं हमने तो 13 मार्च को लॉकडाउन किया था। किसी और फोरम पर जाकर कहते हैं गरीब का ख्याल नहीं रखा गया। सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मनसूख होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI क़यादत के खिलाफ पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात अहम वजह बने। वज़ीर आज़म PP क़यादत की ज़ुबान पर नाखुश थे। सदर ने कराची में मौजूदगी के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एक्सपो सेंटर में मरीजों को सहूलियात न मिलने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मरीजों को हर सहूलत फराहम करने की हिदायत। 2 रोज कबल करंतना किए गए अफराद ने मुजाहरा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी किलो की कमी कर दी। मुल्क में LPG की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा। कराची में 5 से 8 मई के दौरान शहर हीट वेव की लपेट में रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। PIA की पहली परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा से लाहौर पहुंच गई। वापस आने वालों में लॉकडाउन के बाद हिजाज मुक़द्दस में रह जाने वाले उम्रा ज़ायरीन शामिल हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 50 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकीला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। रहनुमा JUIFA हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी अराजी का मामला नहीं है, दरपर्दा मामलात कुछ और हैं। तवक्को है अदालत इंसाफ करेगी और मीर शकील उर रहमान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में साल 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय दबाने के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। 2019 की कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल मरकजी मीडिया की आज़ादी महदूद और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के कवायद बनाए गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यूज नशर होने के दौरान रोके गए। रोजनामा डॉन जैसे बड़े अखबार को निशाना बनाया गया। जियो न्यूज़ और आज TV समेत मुतादिद चैनल्स की आवाज़ों को दबाया गया। सरकारी इश्तेहारात रोकने और मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदम अदायगी से कई अखबारात और जराइद बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ने और सेहत और तालीमी अखराजात में कटौती से गरीब अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। कोरोना लॉकडाउन के सबब मजदूर तबका पिस गया। आलमी यौम मजदूर पर हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा।
कहा मजदूरों से किए गए वादे पूरे किए गए होते तो आज लॉकडाउन में मुश्किल ना होती। मजदूरों के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के मेहनतकशों के नाम पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि लॉकडाउन से मुतासर दिहाड़ीदारों की एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मदद की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ा माली पैकेज दिया है। मजदूरों और मेहनतकशों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन में से बाज़ अफराद मुसल्लह थे। मुजाहिरीन मिशिगन स्टेट हाउस में जा घुसे। विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी कायनात इम्तियाज ने कोरोना लॉकडाउन में मसरूफियत ढूंढ ली। स्केचिंग और कैलीग्राफी में महारत हासिल कर ली। कहती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान होंगे जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। आज पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, एएसपी आमना बेग और आयशा चुंद्रीगर मेहमान होंगी। अपनी कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाज़रीन को आगाह करें। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। तो जल्दी तंगी करनी है, अपना दरबार रखना है। हमें डरना नहीं हमें लड़ना है। इस हवा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। हमें डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। हमें इस हवा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।